आज के इस वीडियो में वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। कल के वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम कैसे काइनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। दिस वन इज डिफरेंशियल रेट लॉ। ये जो कोई भी इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रिएक्शन जाता है, हम इसके रेट को एक दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। रेट इज इक्वल टू के ए टू पावर एक्स बी टू पावर वाई। ये लॉ ऑफ मास एक्शन से गाइड होता है। लेकिन ये जो स्टियोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो पावर बना हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है कि स्टियोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हो। दिस एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी व्हिच आर डिटरमिन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट। X is order of reaction with respect to A and Y is order of reaction with respect to B. Overall order of reaction is X plus Y. Here K is a constant that is called a specific rate constant. ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे आपने इसके पहले पढ़ा था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिमिलर टू दैट दिस वन इज आल्सो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये रेट ऑफ रिएक्शन है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट रिएक्टेंट इज 1 मोल पर लीटर। यानी अगर सारे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम यूनिट रखें तो रेट के बराबर हो जाता है। इसमें सबसे मजे की बात है कि ये के इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। नाउ के कैन बी रिटन एज रेट अपॉन कंसंट्रेशन टू पावर n। ये n क्या है? x प्लस वाई है, क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म में। क्योंकि मैंने कहा था कभी भी रिएक्टेंट में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कंसंट्रेशन। तो हमने कंसंट्रेशन पर n रख दिया। अब रेट का हमने यूनिट रख दिया, कंसंट्रेशन का यूनिट रख दिया, और इसकी डायमेंशन हमने बनाई मोल टू पावर 1 माइनस n, लीटर टू पावर n माइनस n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम इनको 0 पुट करेंगे तो देखिए ये मोल पर पावर 1 आ जाएगा, लीटर का पावर -1 होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा पावर में रेसिप्रोकल में चलेंगे। लेकिन 1 रखेंगे तो दोनों का पावर 0 हो जाएगा, यानी मोल और लीटर दोनों से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी यूनिट टाइम इनवर्स यानी सेकेंड इनवर्स में आएगा। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो फिर ये -1 मोल पर और लीटर पर 1 आएगा। अब इसकी एप्लीकेशन है किसकी? रेट, जो डिफरेंशियल रेट लॉ है, ये बड़ी ही एप्लीकेबल है। इसमें 5 तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। वी टुडे डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। द फर्स्ट वन इज टू डिसाइड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए एक ये रिएक्शन है, लेकिन इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन की डिपेंडेंसी इसकी 3/2 पावर में। इसलिए अगर इसका ऑर्डर पूछता है तो इसके स्टियोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, वो तो यहाँ 1 ही है, लेकिन ऑर्डर इसकी 3/2। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी डिटरमिन्ड बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन। दूसरा कहता है किसी टाइम का आपको रेट लेना है तो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन ही आएगा। मान लीजिए कोई रिएक्शन 2a प्लस b है, A2B बन रहा है, लेकिन द रेट एक्सप्रेशन इज गिवन एज KAB। अब यहाँ मजे की बात है कि यहाँ A और B का हमने किसी टाइम t पे कंसंट्रेशन दिया और K की वैल्यू हमने दी, ठीक है। हम सारे वैल्यूज को इसी के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे और हमें रेट पता मिल जाएगा। K की यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है, यानी यहाँ स्टियोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट A की 2 है, लेकिन इसकी रेट की डिपेंडेंसी 1 ही है। तो इसलिए दिस वन इज नॉट गाइडेड बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस वन इज गाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट। यानी रेट का जो रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू गाइड होता है। इसलिए आपको इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकलेगा, कभी भी किसी टाइम का रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। अगर आप यूनिट निकालना चाहते हो तो भी इसी से निकलेगा। नाउ यू लेट अस सी रेट इज इक्वल टू K टू पावर n B टू पावर 2, यानी इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 प्लस 2 यानी ओवरऑल 3 है। तो 3 ऑर्डर के जो रेट ऑफ रिएक्शन का K होगा वही इसका यूनिट होगा। तो नाउ वी पुट 3
तो जब मोल पर हम 1 - 3 करेंगे, लीटर पर 3 - 1 करेंगे, सेकंड इनवर्स होगा। तो ये क्या बनेगा, मोल -2, लीटर पर 2 और सेकंड पर -1। अब इसी का यहाँ उल्टा है, अगर हमें ये देता है K का वैल्यू देता है, इसकी यूनिट देता है और कहता है इसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करो, हम इसको इसी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। नाउ वी सी 1 - n जो मोल का पावर है, दिस इज इक्वल टू -2, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3। अगर हम उल्टा चल दिए यानी n-1 को 2 ले लिए तो भी n3। यानी we today discuss 4 types of what questions which arise on the basis of differential rate law. Again tomorrow we will be discussed the question which are based on table, यानी हमें रेट और कंसंट्रेशन की टेबल दी जाएगी, उसके डिफरेंसेस को दिए जाएंगे और उस बेसिस पर उसका डिफरेंशियल रेट लॉ निकालेंगे, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे।